पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करे। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, पर्व और त्योहार आने के पहले सन्नाटा छा जाता था, लोगों के घर में आशंका आ जाती थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है, बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।